बात करनी है इलेक्ट्रोड्स के बारे में कि इलेक्ट्रोड्स होते क्या हैं, इनका फंक्शंस क्या है। और सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स देखनी है। ये बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन माना जाता है जी, इलेक्ट्रोड्स की टाइप्स मिलती नहीं है, बाज़ बुक्स के अंदर इसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं दी गई। सही, कोशिश करेंगे इसको अच्छे तरीके से लिख लें, कोशिश कीजिएगा आप भी इसको साथ साथ नोट करते जाइएगा। मैं इस तरह लिखवा दूंगा कि आप इसको एग्ज़ाम में सेम जिस तरह लिखता हूँ इसी तरह आप लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रोड्स को समझना हो ना, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सी डायग्राम बनाता हूँ। ये आपने बेसिक लेवल पे ये सारी की सारी डायग्राम्स देखी होती हैं। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर कोई भी गैल्वेनिक सेल, सही है, वोल्टिक सेल, जो आपका दिल करता है उसकी डायग्राम बना लें। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक बीकर होता है जिसके अंदर हमने कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया होता है। इलेक्ट्रोलाइट से मुराद किसी भी साल्ट को लो, उसको पानी के अंदर ऐड करो या फिर उसको मेल्ट कर लो, उसको आयंस में तब्दील कर लो, उसके बाद इस बीकर के अंदर डाल देना है। ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके अंदर मैंने दो मेटल की पत्रियां लगा देता हूँ। एक मेटल की पतरी ये है, एक मेटल की पतरी है, दो मेटल की पत्रियां लगा दी हैं और इनको कनेक्ट कर दिया मैंने बैटरी के साथ। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये जो दो मेटल की पत्रियां मैंने लगाई हैं ना, इनको हम इलेक्ट्रोड्स का नाम दे रहे होते हैं। ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स ना बेसिकली अगर टाइप्स देखी जाए इलेक्ट्रोड्स की, तो चार्ज के हवाले से तो दो हैं। एक हमारे पास एनोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही हो। एक हमारे पास होगा कैथोड जहाँ पे रिडक्शन हो रही हो। बस ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। बेसिकली अगर चार्ज के हवाले से देखी जाए तो दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रोड्स की। एक होता है एनोड जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, एक होता है कैथोड जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है। सही है, तो सबसे पहले डेफिनेशन एक सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रॉपर वर्डिंग में यहाँ पे लिख लेते हैं कि एन इलेक्ट्रोड इज़ अ पॉइंट, एन इलेक्ट्रोड इज़ अ पॉइंट। कहता है इलेक्ट्रोड एक पॉइंट है वेयर करंट इंटर, जहाँ पर वेयर करंट इंटर एंड लीव्स इलेक्ट्रोलाइट and leaves the electrolyte कहता है जी इलेक्ट्रोड एक ऐसा पॉइंट है, ये दो जगह पे हमने लगा रखे हैं जहाँ पे करंट आपका एंटर होता है और इसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ मूव कर जाता है। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। इलेक्ट्रोड ऐसी चीज़ है जहाँ से करंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर होगा और बाहर निकलेगा, उस चीज़ को हम इलेक्ट्रोड का नाम दे रहे होते हैं। सही है। अब इसके बाद थोड़ी सी इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर वाइटल कंपोनेंट्स, ये बहुत अहम कंपोनेंट, आर वाइटल कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रोड्स असल में हमारे पास बहुत अहम कंपोनेंट है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर मैं वर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख रहा हूँ ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, CELL, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत एक अहम कंपोनेंट है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोड नहीं होगे तो आपको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपका करंट ही नहीं इंटर होगा, ना करंट प्रोड्यूस होकर बाहर की तरफ आएगा। सो इलेक्ट्रोड हमारे पास बहुत अहम चीज़ है। अब ये करता क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड करंट को, चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह या एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भेज रहा होता है। दे ट्रांसपोर्ट, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना, दे ट्रांसपोर्ट, ये एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा होता है। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसकी जगह पर आप चार्जेस लिख सकते हो, चार्जेस फ्रॉम वन कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, टू अदर कंपार्टमेंट, दूसरे कंपार्टमेंट में एक जगह से दूसरी जगह पे चार्ज या फिर करंट को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। अगर टाइप्स देखी जाए, बेसिकली चार्ज के हवाले से भी बताऊंगा, लेकिन जो हम अमूमन पेपर्स के अंदर लिखनी होती हैं या MSc के लेवल तक देखी जाए तो और टाइप्स हैं।
सही है। ये वाली टाइप्स आपने बेसिकली पढ़ी होती हैं बेसिक लेवल के ऊपर के, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसको हम एनोड कहते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको हम कैथोड कहते हैं। सो हमारे पास टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज की बेस पे जी टाइप हम बना रहे हैं। यहाँ पे कितने टाइप है हमारे पास चार्ज की बेस पे? 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास कैथोड है, एक एनोड है। एक हमारे पास क्या है? कैथोड। कैथोड कौन सी चीज़ होती है? द इलेक्ट्रोड। ये प्रॉपर चीज़ है, सही है। बाद दफ़ा कहते हैं कैथोड उसको कहेंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ज़रूरी नहीं है कैथोड उसको कहें जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, बल्कि कैथोड हम उसको कह रहे होते हैं जहाँ पर रिडक्शन हो रही होती है। द इलेक्ट्रोड वेयर, ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पर वेयर रिडक्शन अक्कर, रिडक्शन अक्कर। अगर आप बात करोगे जाकर पढ़ लीजिएगा गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जाकर चेक कर लीजिएगा कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो हम ये नहीं कह सकते कैथोड के ऊपर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। हाँ, इस सेल के अंदर इस जो मैंने अभी डायग्राम नहीं, इसके ऊपर जो कैथोड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है एनोड। ये इसकी सेकंड चार्ज के हवाले से टाइप है। एनोड किसको कहेंगे? जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? अगर इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन की बात करूं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है, सही है। द इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड वेयर जहां पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के हवाले से लिखना चाहते हैं तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्कर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा हो उसको हम नाम दे देते हैं एनोड का। अब चंद एक फंक्शन लिख लें कि एनोड यूजेस समझ लें कि एनोड हमारे पास आम ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्ट्रोड्स वगैरह। यूजेस, यूजेस या फिर इसके लिख लो जी फंक्शन, फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ले जी हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के चंद एक फंक्शन लिखने लगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास यूज़ है, इलेक्ट्रोड्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केमिकल सेल। पहला यूज़ क्या, हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद आपने एक पढ़ी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम होता है। मसलन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका पोटेंशियल डिफरेंस या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़ीरो होता है, सही। हम यानी कि किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मालूम करने के लिए भी इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू डिटरमाइन मालूम करने के लिए, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। लो जी, ये हमारे पास इसका सेकंड यूज़ आ गया कि इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ टाइट्रेशन की, वहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करते हैं एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए। टाइट्रेशन में एंड पॉइंट की डिटेक्शन के लिए हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। सो इलेक्ट्रोड इज आल्सो यूज एज अ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। इलेक्ट्रोड्स वो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, ये भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड्स इज यूज एज अ इंडिकेटर, ये इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? इन टाइट्रेशन। कौन सी टाइट्रेशन? रिडॉक्स टाइट्रेशन कह सकते हैं, सही। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आगे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं मेडिकल पर्पज़ के लिए इसकी बात करूँ ना, इसको ECG, सही। इस काम के लिए ECT, ये दोनों क्या हैं? ECG इन मेडिकल साइंस में हम इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन, इलेक्ट्रोड्स को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन, पहले नंबर पे
ECG, ECG, सही, ये आपने सुना होगा। इसके बाद एक और टर्म आ जाती है ECT, ECT, ये कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल स्टिमुलेशन। ये दोनों के दोनों हमारे पास ECG और ECT जो दोनों के दोनों टेक्निक्स हैं ना, ये इंसान के इंटरनल ऑर्गन का मुताला करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम चाहिए ना, आपके ब्रेन की कहीं पे कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है, तो फिर हम ECG या फिर ECT वगैरह करवा रहे होते हैं। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोड्स को यूज़ कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इट इज़ यूज्ड, या दे आर यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लो जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है जी, हमारे पास अगर देखें लोहा है ना, लोहे के ऊपर जंग लग जाता है। अब उसको जंग से बचाने के लिए ना, उस लोहे के ऊपर देखो, ये हमारे पास लोहा है कि रोड है, इस लोहे की रोड के ऊपर हम किसी और मेटल की तय चढ़ा देते हैं, किसी और मेटल की तय चढ़ा देते हैं बारीक सी। ये जो एक मेटल की सरफेस के ऊपर दूसरी मेटल की तय चढ़ा रहे हैं जंग से बचाने के लिए, मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट्स प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम दे रहे होते हैं। इसके बाद हम इसको आर्क वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग यानी वेल्डिंग वगैरह के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग क्या होती है, दो चीज़ें मेटल को काटने के लिए, जोड़ने के लिए, सही, इन कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा एक और भी चीज़ होती है हमारे पास इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल, प्यूरिफिकेशन। अब देखो मुख्तलिफ मेटल की रिफाइनिंग प्यूरिफिकेशन के लिए, जैसे आपने बेसिक लेवल पे कॉपर की प्यूरिफिकेशन पढ़ी होगी कि आप कॉपर को 99.99% तक प्योर कर लेते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोल, यही हमारे पास इलेक्ट्रोड वगैरह का इस्तेमाल करके। सही, ये हमारे पास नेक्स्ट इसका यूज़ आ गया। इट इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई द, किस चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्योरीफाई द मेटल्स सच एज, एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ये आपने बेसिक लेवल में पढ़ी हुई है जी, कॉपर, प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर। सही है जी, ये हमारे पास तरीक़ाकार इलेक्ट्रोड्स है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, इसके ऊपर कितने टाइप्स हैं, कैथोड है, एनोड है, यूजेस और फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं। और इसके नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊँगा, छोटी छोटी वीडियो बना लेते हैं, तो नेक्स्ट एक और वीडियो बना लूँगा, उसके ऊपर हम उस वीडियो में सारी के सारी जितनी भी टाइप्स हैं ना, सबको डिस्कस कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।